मसला है आज आपने यहाँ नाम क्या है और protest कहाँ किया? पर रहते हैं, क्या मसला है? सर मैं बारामूला में रहता हूँ और आपको पता होगा कि रिसेंटली JKSSB ने +2 लेक्चरर पोस्ट एडवर्टाइज किए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम जैसे और एज कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट ने नज़रअंदाज किया। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को सर्व किया है। इन 10 सालों में इन पोस्ट पर हम ही लोग काम करते थे, हम ही लोग इन स्कूलों में चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे कॉलेज हों, चाहे हायर सेकेंडरीज हो, हम वहाँ पे सर्व करते थे। लेकिन जब परमानेंट लगने की बारी आई तो गवर्नमेंट ने हमें इग्नोर किया। एज क्राइटेरिया सेट करते हुए गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो अपर एज लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। 8 साल के बाद आज ये रिक्रूटमेंट हुई। बहुत सी स्टेट्स में आप देखते हैं कि एज रिलैक्सेशन दी गई, चाहे वो कोविड के कारण दी गई हो, चाहे वो किसी और चीज़ के कारण दी गई हो। यहाँ पर भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस एग्जाम्स में 2 साल एज रिलैक्सेशन दी। हम चाहते हैं कि हमें भी एज रिलैक्सेशन दी जाए और हम भी एग्जाम्स में बैठ के हम भी एग्जाम्स में बैठ सकें। तो अब क्या मुतालबा है सरकार? मुतालबा सरकार से यही है कि वो हमारे इस मसले पे गौर करे और हमें भी एज रिलैक्सेशन दे, ताकि हम भी एग्जाम्स में बैठे और हम भी पेपर लिख सकें। तो मुझे बताइए, ये जो पूरी वादी के स्कॉलर्स आज हैं तो वो प्रोटेस्ट पे हैं? जी, सभी स्कॉलर जो प्रोटेस्ट पे और यही डिमांड कर रहे हैं, एज रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे हैं। सर आपको क्या लगता है ये सरकार जो है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अब आई है, आप पूरी उम्मीद हैं कि सरकार से उम्मीदें हैं, सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो हमारे इस मसले की तरफ तवज्जो देंगे और एज रिलैक्सेशन हमें देंगे। वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट ने भी हमें ये एश्योर किया है कि हम यूथ्स की फ़िक्र में लगे हुए हैं, लोगों को जवाब देने की फ़िक्र में लगे हुए हैं। अब जो बारी आई, इस टाइम पोस्ट निकले, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ये देखे कि और एज कैंडिडेट्स हुए हैं, इनको एज रिलैक्सेशन दी जाए। जी बोले, क्या मसला है? मसला ये है कि हाल ही में JKPSC ने +2 की रिक्रूटमेंट निकाले हैं और रिक्रूटमेंट हुई है 2016 में। 2016 से आज तक पूरे 8 साल 9 महीने हुए हैं और इन 8 साल और 9 महीनों में कभी भी JKPSC ने +2 की रिक्रूटमेंट नहीं निकाली थी और उस टाइम हम 35-36 साल के थे, लेकिन आज हम 41-42 के हैं। और जो गवर्नमेंट ने एज क्राइटेरिया सेट किया है वो किया है 18 से 40 साल तक, लेकिन मैं आपकी वसातत से गवर्नमेंट तक ये पहुंचाना चाहती हूँ कि 18, 19, 20, 21, 22 तक कोई भी स्टूडेंट PG नहीं होता है, किसी ने भी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की होती है। उन्होंने 18 से 40 रखा है। चलो ठीक है, आपने रखा है, जो क्राइटेरिया है वो रखा है, लेकिन हम स्कॉलर्स तब से 8 साल से वेट कर रहे हैं कि नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों तो ये आएंगे, लेकिन कभी आए नहीं। आज 2024 है और 2024 में ये पोस्ट्स निकले हैं। तो हम इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। हम इस वक्त उमर अब्दुल्ला की कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं और हम उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करते हैं कि इस मसले पर गौर करें और कम से कम, हम ज़्यादा नहीं चाहते हैं, हम 5 साल नहीं चाहते हैं, हम 3 साल नहीं चाहते हैं, हम 4 साल नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ 2 साल की एज रिलैक्सेशन चाहते हैं। 18 से 42 कर दे, बस इतनी ही गुजारिश है उनसे। और सकीना यत्तू जी से खास कर ये गुजारिश है, क्योंकि वो इस महकमे की मिनिस्टर हैं, ये महकमा उसी के हाथ में है, तो उससे ज़्यादा गुजारिश करते हैं कि हमारे बारे में भी सोचें, हम कहाँ जाए। हमने PhD किया है बहुत मुश्किलात में, गुर्बत में हमने PhD किया है और आज हम आपसे नौकरी नहीं चाहते, हम आपसे जॉब नहीं चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं कि 2 साल की एज रिलैक्सेशन हमें दे दे। 3 साल की नहीं चाहते हैं, 4 साल की नहीं चाहते हैं, 5 साल की नहीं, सिर्फ 2 साल की एज रिलैक्सेशन दे दे, ताकि हम भी फॉर्म भर सकें, हम भी अप्लाई कर सकते और हमें भी अपने ये तस्कीन हो जाए कि नहीं, हमें भी एग्जाम में बैठने का मौका दिया गया। जब से हमने PhD किया है तब से हम कभी भी इस एग्जाम में नहीं बैठे, क्योंकि रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। आपको भी पता है कि हमारे जम्मू कश्मीर के हालात कैसे थे, यहाँ हुकूमत ही नहीं थी जिससे हम मुतालबा कर सकते कि हमें पोस्ट्स निकाले, हम अप्लाई करेंगे। लेकिन अल्लाह के करम फजल से आज हमारी अपनी गवर्नमेंट बनी है, नेशनल गवर्नमेंट। हमें बहुत तवक्का है इस नेशनल गवर्नमेंट से। अगर एज लिमिट नहीं दिया गया तो क्या करेंगे? हम कोर्ट जाएंगे।
हम कोर्ट जाएंगे, अगर नहीं दिया गया है हम भूख हड़ताल पे रहेंगे, क्योंकि हमारी रोजगारी का यहाँ सिर्फ एक ही जरिया है, वो है नौकरी। यहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं है कि हम प्राइवेट सेक्टर में काम कर सके। हम पीएचडी हैं, स्कॉलर्स हैं, हम स्कॉलर्स, हम पीजी नहीं है, हम ग्रेजुएट नहीं है, हम स्कॉलर्स हैं। ये पीएचडी केमिस्ट्री है, ये पीएचडी हिस्ट्री है, ये पीएचडी मैथमेटिक्स है, ये पीएचडी बॉटनी है। तो हम जाए, मैं पीएचडी उर्दू हूँ, जाए तो जाए कहाँ, किससे मांगे? अगर सरकार हमारे मुतालबे पूरे नहीं करेगी तो कौन करेगा? लेकिन हम पूरी तवक्का के साथ यहाँ आए, पूरी उम्मीद के साथ आए, इस तवक्का के साथ कि इंशाअल्लाह रहमान सरकार हमें 2 साल की एज रिलैक्सेशन देगी।